कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कैश डाइट, आजकल ये जो कुछ शॉर्टकट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जी ये क्या है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये जैसे आपने बोला कि ये शॉर्टकट्स हैं, राइट? आपको सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं देंगे। बारी-बारी बताती हूँ। कीटो डाइट की बात करें तो इट इज़ न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट। इट इज़ मोर ऑफ फैट हुँ, एंड प्रोटीन हुँ, एंड नेग्लिजिबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? फैट होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी हार्ट और किडनी पे स्ट्रेन पड़ता है। हुँ, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी क्विक वेट लॉस, बट जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में जाएँगे, सो आपका वेट गेन हो जाएगा। सो इट डज़न्ट गिव यू अ सस्टेनेबल वेट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैं फेवर में भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत वेस्टर्नाइज़्ड है। हमारे यहाँ पे जो वर्क कल्चर है ना, नोबडी विल स्लीप ऑन टाइम, और जो लोग टाइम से सो रहे हैं, दे आल्सो नीड कि उनको प्रॉपर अपना खाना सुबह उठ के मिले, राइट? सो हम वो क्लॉक फॉलो नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्गर टाइम, अदरवाइज़ आपके एनर्जी लेवल डिप हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तो आजकल लोगों को आदत है रात को खाने की, सो वो हुँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं, दिव्या मैम मुझे ना 12 से 8 के बीच में दीजिए। सो आप सुबह का जब नाश्ता मिस करेंगे, सो सबसे पहले एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, शुगर क्रेविंग्स, ये सब चीज़ों के चांसेस ज़्यादा हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम जैसे ही उठते हैं, उसके 1-2 घंटे के बाद हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इन एब्सेंस ऑफ फूड, वो इंसुलिन ब्लड में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग दैट रूटीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हुँ, 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता मैंने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनूँगी। बट इफ यू विल फॉलो इट एज़ अ रूटीन, नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट एवरी डे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो यू विल गेट हार्मोनल इश्यूज़। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इट शुड बी 10 से 6, ठीक है? लेकिन 10 से 6 क्यों फॉलो नहीं हो पाती इंडियंस में? क्यों? क्योंकि वो रात के 12 बजे तक तो काम ही कर रहे हैं ऑफिस का, 90% ऑफ देम। दे आर वर्किंग। सो अगर वो 6 बजे खा लेंगे, रात के 12 बजे तक खुद नहीं खाएँ, कुछ भी नहीं खाएँगे, सो मिडनाइट क्रेविंग्स होएँगी, मेटाबॉलिज़्म अगेन स्लो हो जाएगा। सो आप अपनी बॉडी, अपनी क्लॉक, अपने सोने और अपने उठने के टाइम के हिसाब से डाइट करिए। हैविंग सेड दैट, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए और आप खाना खाएँगे, तो आपका मेटाबॉलिज़्म उस टाइम लो ही होता है, इट इज़ नहीं नॉट गुड लेकिन फॉर यू। जो लोग 12 बजे खा रहे हैं, वो 1 बजे तक सो रहे होंगे। अब 1 बजे सोता बंदा कोई 6 बजे नहीं उठ सकता ना, फिर वो तो तो उठेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना। हाँ, सी, इफ समबडी वांट्स टू 10 से 6 का कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा, तो वो 8 बजे उठ रहा है ना, अगर वो 1 बजे सो रहा है, 7 घंटे की नींद हुई ना, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर वो 10 से 6 का टाइम फॉलो करता है, तो हुँ। वो पूरी रात भूखा रह गया, और अगर वो 12 से 8 का करता है, तो उसका नाश्ता रह गया, जिससे उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो आप अपने सोने या उठने के टाइम के हिसाब से अपना मील प्लान करिए। नहीं, नहीं, मैं समझी नहीं। जैसे 12 से 8 भी हुआ, तो फिर वो उठेगा उसके 2 घंटे बाद तो इंसुलिन जो आप बोल रहे हो कि वो आएगा। लेकिन जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज़्म भी तो स्लो तो होएगा ही ना। सो हम ओके। अगर अब सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ सोते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे। इसका मतलब जल्दी खाना खा लो, फिर आप इमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो? इंटरमिटेंट फास्टिंग, सी, एज़ आई जस्ट सेड, आई एम हाँ। नॉट इन फेवर ऑफ इट। आप अगर जल्दी 6 बजे खाना खा रहे हैं, देन यू नीड टू स्लीप बाय 10 ओ क्लॉक, हुँ, देन यू कैन डू इट। हुँ, अब हुँ, जैसे मैं साढ़े 9 बजे तक सो जाती हूँ, हुँ, सो आई ईट माय मील बाय 6:30 एट टाइम्स, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं साढ़े 9, आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। हुँ, सो दैट इज़ माय लाइफ़स्टाइल। सो इफ यू हुँ, कैन फॉलो इट एज़ अ लाइफ़स्टाइल, इट्स वेल एंड गुड, हुँ, हुँ। राइट? बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकॉज़ मेरा नाश्ता जल्दी हो जाता है। राइट? ओके। सो आप अपने हिसाब से फॉलो करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट गुड। द राइट थिंग इज़ कि आपको सनसेट के पास में खाना खाना है, दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल। इंटरमिटेंट फास्टिंग एनीवेज़ 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग इज़ गोइंग टू लोअर डाउन योर मेटाबॉलिज़्म।